आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आते ही ऑपोजिशन ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में मॉनसून इजलास जारी है, जिसका आज आखिरी दिन था। हर दिन के हिसाब से ही बिहार SIR के साथ साथ वोट चोरी के मामले पर जबरदस्त एहतजाज देखा जा रहा था। ऐसे में आज लोकसभा का इजलास उस वक्त हंगामा खेज हो गया जब अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मौजूदगी में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी लोकसभा में आ रहे थे, उसी वक्त अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों में तेजी करते हुए हंगामा कर दिया गया। हंगामा आराई के नतीजे में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, जिसमें बढ़ते हुए सियासी तनाव और पार्लियामेंट में अपोजिशन के शदीद एहतजाज को नुमायां कर दिया। अपोजिशन के कई लीडरान बासलाहियत हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता। NDA की मीटिंग में बोले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी पर तंज कसते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि अपोजिशन में कई लीडरान बासलाहियत हैं और अच्छे मुकर्रर हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चाय की मीटिंग के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए, जिसमें कि अपोजिशन के किसी भी रकुन पार्लियामेंट की जानिब से शिरकत नहीं की गई थी और ये सिर्फ जमहूरियत इत्तेहाद यानी कि NDA के रहनुमाओं तक ही महदूद रही। चाय की मीटिंग के दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से मजीद कहा गया कि अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल डालने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी से बेहतर स्पीकर हैं, लेकिन लोकसभा में अपोजिशन लीडर उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं। मॉनसून इजलास के दौरान अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट की तरफ से पार्लियामेंट को बाकायदगी से दरहम बरहम किया गया है। बुध को पार्लियामेंट की कार्रवाई का एक बार फिर उस वक्त दरहम बरहम हो गई थी जब हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से पेश करदा 3 बिलों पर सख्त एतराज़ात उठाए गए थे, जिसमें कि किसी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला या फिर किसी भी मरकजी वज़ीर और दूसरे वज़ीरों को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश की गई थी अगर वो संगीन मुजरिमाना केस में गिरफ्तार या फिर मुसलसल 30 दिन तक नजरबंद रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन में कई ऐसे लीडरान हैं जो कि बासलाहियत हैं और उनसे राहुल गांधी डरते हैं, वो खौफजदा हैं, इसलिए उन लीडरान को भी मौका नहीं मिल पाता है राहुल गांधी की वजह से। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से ऐवान में पेश किए गए नए 3 बिल्स पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि ये हमें दोबारा नवाबदियाती हुक्मरानी की तरफ खींचते हैं। साथ ही उन्होंने सनत नगर इलाके में ओवरब्रिज की तामीर में ताखीर की मजम्मत करते हुए डेडलाइन तय की। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बिलों पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मुतालबात बशमूल उसकी रियासत की बहाली को पूरा करने के बजाय नाफज करने वाले इदारों के जरिए ही सियासी रहनुमाओं को सजा देने को तरजीह दी जाती है। उनकी जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से पेश किए गए 3 बिलों का हवाला देते हुए कहा गया कि शफायाबी के बजाय हमें वापिस नवाबदियाती तर्ज हुक्मरानी की तरफ खींचा जा रहा है, जिसका मकसद संगीन मुजरिमाना इल्जामात में गिरफ्तार और मुसलसल 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मुंतखब ओहदेदारों को हटाना है। चौधरी की जानिब से पार्लियामेंट से जमहूरियत की हकीकी रूह में काम करने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि ऐवान कौमी कुर्बानी की अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से जो भी आता है उसे कौम को मुत्तहद करना चाहिए, रोजगार पैदा करना चाहिए और मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहिए, हमें तकसीम नहीं करनी चाहिए। उनकी जानिब से सनत नगर इलाके में ओवरब्रिज की तकमील में ताखीर की मजम्मत करते हुए भी ठेकेदारों को बुलाया गया और ओहदेदारों से जवाबदेही का मुतालबा भी किया गया। साइट का मुआयने के दौरान ही चौधरी की जानिब से काम की सुस्त रफ्तार पर भी तशवीश का इजहार किया गया है, जो कि असल में साल 2024 में ही मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि 29 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट में काफी ताखीर के बावजूद भी ठेकेदार को पहले ही 23 करोड़ रुपए की अदायगी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए की अदायगी बाकी है, इसके बावजूद काम का इतना बड़ा हिस्सा अभी तक बाकी है। नायब वज़ीर आला की जानिब से कंट्रैक्टर को पुल को मुकम्मल करने के लिए 15 नवंबर की आखिरी डेडलाइन दे दी गई है और खबरदार किया गया है कि उसे पूरा न करने की सूरत में उसे भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये ठेकेदार का जाती मंसूबा नहीं है, ये एक अवामी काम है और महकमा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये सही तरीके से मुकम्मल किया जाए।
अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान राज्यसभा में 3 बिलों को मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया। राज्यसभा ने जुमेरात को आइन की 130वीं तरमीमी बिल 2025, मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की हुकूमत तरमीमी बिल 2025 और जम्मू और कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2025 को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की मंजूरी दे दी है। पैनल में 21 लोग लोकसभा से और 10 राज्यसभा से मेंबर होंगे, जिन्हें बालतरतीब स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन नामजद करेंगे और उन्हें हिदायत दी जाएगी कि वो सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के मुसलसल नारों और एहतजाज के दरमियान आईवान बाला में तहरीक पेश की और उसे सूती वोट के जरिए मंजूर कर लिया गया। लोकसभा में पहले पेश किए गए बिलों का मकसद आइन, मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क और जम्मू और कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 में तरमीम करना है। अपोजिशन लीडरान की जानिब से बिलों को सख्त और गैर आईनी करार दिया गया है। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान ही मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाजी बिलों की कॉपियों को भी फाड़ कर फेंक दिया था। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भड़के फसाद पर वजारत खेल का बयान। बोले, पाकिस्तान के साथ दो तरफा खेलों के ताल्लुकात नहीं है, लेकिन एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम को नहीं रोका जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी भी दो तरफा खेलों के तसादुम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट टीम को अगले माह कसीर जहती एशिया कप खेलने से नहीं रोका जाएगा, वजारत खेल की जानिब से बयान दिया गया है। वजारत ने पाकिस्तान पर जोर देते हुए हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के हवाले से नई पॉलिसी की नकाब कशाई की है। ज़राए के मुताबिक ये फौरी तौर पर मौसिर है। वजारत की पॉलिसी बयान करती है कि पाकिस्तान के साथ खेलों के मुकाबलों के लिए हिंदुस्तान का नुक्ता नजर उस मुल्क के साथ निमटने में किसी भी मजमूई पॉलिसी की अक्कासी करता है। जहां तक कि एक दूसरे के मुल्क में दो तरफा खेलों के मुकाबलों का ताल्लुक है, हिंदुस्तानी टीमें पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही हम पाकिस्तानी टीमों को हिंदुस्तान में खेलने की इजाजत देंगे। वजारत के जरिए की जानिब से कहा गया है कि हम हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को एशिया कप खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये कसीर जहती है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।